हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज। आपका स्वागत है राज की दुनिया में। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक सच्ची भूतिया कहानी, जिसे सुनने के बाद आपको अलग ही डर हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए आज का इस सच्ची भूतिया कहानी को बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं और चलते हैं यहाँ से लगभग यहाँ पे 20 साल पहले झारखंड के एक छोटे से गाँव में। दोस्तों, झारखंड के एक छोटे से गाँव में एक अच्छा खासा परिवार रहा करता था, जिसमें एक माता पिता और एक रमेश और उसकी पत्नी, चारों मिलकर यहाँ पे रहा करते थे। और वो रमेश जो था यहाँ पे अपने गांव के पुश्तैनी जमीन में उसे खेती करने का बहुत ही जो यहाँ पे इंटरेस्टिंग था। वो खेती करने में ज़्यादा उसका मन लगता था, तभी वो जो यहाँ पे अपने गांव में जो यहाँ पे खेती किया करता था। अब एक दिन की बात है, रमेश अपनी जो यहाँ पे अपनी दोस्त के साथ यहाँ पे खेत पे घूमने उमने जाता है। तब वो उसमें जो यहाँ पे कुछ फसल उसल लगाता है। लगाने के बाद यहाँ पे फिर अपने घर वो आता है। फिर एक दिन उसे पता चलता है, किसी से दूसरे से पता चलता है कि गांव में जो यहाँ पे कुछ चोरों ने जो यहाँ पे गांव में यहाँ पे कुछ चोरिये जो यहाँ पे फसल रात में यहाँ पे काट कर कर यहाँ पे गायब जो यहाँ पे कर देता है। अब पहले का जो यहाँ पे कहानी है, तो यह जो यहाँ पे पहले जो यहाँ पे क्या होता था कि जब भी यहाँ पे फसल काटा जाता था, तो पहले जो यहाँ पे लोग जो यहाँ पे खेत के आसपास भी जो यहाँ पे बोरे में भरकर अपना जो यहाँ पे अनाज रख देते थे। और रखने के बाद वो जो यहाँ पे वो उस चोर को यहाँ पे उस अनाज को यहाँ पे चोर चोरी कर लेता था। इसी वही जो यहाँ पे इसी जो यहाँ पे इसको पता चलता है। अब जैसे रमेश को पता चलता है, यह सोचता है कि अरे आखिर यह चोरी कर क्यों रहा है, कौन यहाँ पे इसको चोरी कर रहा है, चलो इसके बारे में यहाँ पे डिटेल पता करी जाए। तब रमेश जो यहाँ पे अपने दोस्त यहाँ पे जो यहाँ पे अभी सोचता है कि मैं अकेले जाकर क्या करूँगा, मैं तो किसी से इतना झगड़ा उगड़ा भी नहीं कर सकता हूँ। मेरा दोस्त यहाँ पे काफ़ी हट्टा कट्टा है, तो उसे जो मैं अपने साथ ले जाऊँगा तो वो मेरी जो यहाँ पे मदद यहाँ पे कर देगा। तभी जो यहाँ पे कुछ समय बीतने के बाद यहाँ पे खाता पीता है। उसके बाद यहाँ पे रात में जब चोर आता था, तो इन्होंने यहाँ पे 6 जैसे ही बजे ये लोग जो यहाँ पे अपनी ये रमेश जो यहाँ पे अपने दोस्त के पास जाता है। दोस्त को कहता है कि हेलो अरुण, यहाँ पे निकलो, यहाँ हम लोग को यहाँ पे आज यहाँ पे खेत पर ही रहकर यहाँ पे देखना है कि आखिर अनाज को यहाँ पे डेली चोरी कौन कर रहा है। इतना कहने के बाद जो यहाँ पे भी अपने घर से जो यहाँ पे अरुण निकलता है। निकलने के बाद जो यहाँ पे रमेश से बोलता है कि क्या भाई इतना चिल्ला क्यों रहे हो। तभी जो यहाँ पे रमेश कहता है कि चलो आज हम लोग यहाँ पे खेत पर ही रहेंगे और यहाँ पे देखभाल करेंगे कि आखिर हम लोग का यहाँ पे फसल है वो आखिर ले कौन जा रहा है। तो इतना बात करने के बाद उसका भी, जब अरुण का भी खेत था, तभी जो यहाँ पे दोनों का आसपास ही खेत था, तभी सोचा कि चलो मैं भी अपना ध्यान रख लूंगा, ये हम दोनों रहेंगे तो कोई भी दिक्कत अगर यहाँ पे परेशानी होगी तो हम लोग दोनों मिलकर उसका हल कर लेंगे। इतना बात कहने के बाद दोनों जो यहाँ पे बात करने के बाद यहाँ पे कुछ यहाँ पे सामान वामान लेकर यहाँ पे जो यहाँ पे अपने खेत की ओर यहाँ पे निकल जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे अपने खेत की ओर यहाँ पे निकलते हैं, रास्ते में जाते जाते उन्हें करीब यहाँ पे 6:30 यहाँ पे बज चुके थे। उनका गांव से जो यहाँ पे जमीन जो था यहाँ पे ज़्यादा दूरी पे नहीं था, लगभग यहाँ पे 10 से 15 मिनट की दूरी पर होगा, लगभग यहाँ पे 2 किलोमीटर दूर था। तभी इन दोनों ने यहाँ पे कुछ देरी के बाद यहाँ पे 10 मिनट समय बिताने के बाद लगभग यहाँ पे 6:30 तक जो यहाँ पे अपने खेत तक पहुँच चुके थे। अब जैसे ही इन्होंने अपना खेत में पहुँचा, पहले के ज़माने में क्या होता था कि सभी के जो यहाँ पे पहले जो यहाँ पे खेत में यहाँ पे बोरिंग हुआ करता था, उसी बोरिंग से जो यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे पटवन करते थे। और नहीं, उसके नहीं होने पर जो यहाँ पे पहले जो यहाँ पे एक पानी टंकी हुआ करता था किसी के खेत में, जिससे वो सारे जगह पर जो यहाँ पे पानी जो यहाँ पे सभी के खेतों में यहाँ पे जाता था। तभी जो यहाँ पे रमेश कहता है कि अरे अरुण, हम लोग जो यहाँ पे क्या है अपने खेत में, तो मेरा जो यहाँ पे जो एक फार्म हाउस था, वो पानी आने के कारण जो यहाँ पे मेरा यहाँ पे फार्म हाउस भी यहाँ पे टूट गया है। मैं नया बनाने के लिए सोच रहा हूँ, तभी अभी तक नया बन भी नहीं पाया है। तो हम लोग यहाँ पे रात में क्या करते हैं कि उस पानी टंकी है जो यहाँ पे पानी टंकी के ऊपर ही हम लोग रहेंगे, और ऊपर से ही मेरा खेत का नज़ारा भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, व्यू भी अच्छा आ रहा है। तभी जो हम लोग ऊपर से ही ध्यान रख लेंगे कि आखिर चोर यहाँ पे आता कौन है। इतना कहने के बाद रमेश जो यहाँ पे कहता है कि ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तुम्हारा फार्म हाउस भी खराब है, तो चलो यहाँ पे पानी टंकी पर भी हम लोग यहाँ पे सो जाएंगे। तभी दोनों यहाँ पे बात करते करते यहाँ पे पानी टंकी के पास पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद दोनों यहाँ पे पानी टंकी पे चढ़ते हैं। चढ़ने के बाद यहाँ पे अच्छा है, जो यहाँ पे जो भी बोरी लाए थे उसी बोरी को बिछाते हैं और उसी बोरी पर जो यहाँ पे सो जाते हैं। अब कुछ देर बीतने 1-2 घंटा बीतने के बाद यहाँ पे रमेश को नींद आता है। आने के बाद इसे जो यहाँ पे 1 घंटे के बाद जो यहाँ पे उसे एक सपना आता है। अब वो सपने में देखता क्या है कि वो उसे जो यहाँ पे एक यहाँ पे औरत जो यहाँ पे उसके औरत जो यहाँ पे
उसके पास वो आई हुई है और उसको जो यहाँ पे उठाकर जो यहाँ पे एक पेड़ पर ले जाकर जो उसको यहाँ पे लटकाई हुई है और एक टहनी पे उसको जो यहाँ पे बैठाई हुई है और उसको जो यहाँ पे अपने हाथों से पकड़कर जो उस टहनी को यहाँ पे ऐसे ऐसे यहाँ पे हिला रही है। अब इतना देखने जैसे ये इस सपनों को देखता है तभी वो कहता है कि आखिर तुम हो कौन, मुझे ऐसे मैं यहाँ पे ऐसा यहाँ पे कैसे चला आया। और वो चिल्लाने लगता है कि अरुण तुम कहाँ पे हो। इतना कहने के बाद जो यहाँ पे उसको जो पकड़ कर लाई थी, जो भी यहाँ पे जो उसको जो कुछ भी कह सकते हैं, आत्मा भूत प्रेत जो भी कह सकते हैं, और वो जो यहाँ पे सड़क से जो यहाँ पे उस टहनी से जो यहाँ पे उसको जो है यहाँ पे नीचे गिरा देती है। अब जैसे ही यहाँ पे जो यहाँ पे रमेश नीचे गिरता है उसका जो यहाँ पे फट से जो यहाँ पे आँख का नींद यहाँ पे खुल जाता है। अब जैसे ही उसका आँख का नींद खुलता है तब वो देखता है कि अरे हम तो यहाँ पे सपने देख रहे थे, हम दोनों तो यहाँ पे काफी सेफ है, यहाँ पे कुछ भी तो नहीं हुआ। इतना करने के बाद जो यहाँ पे दोनों यहाँ पे उठ जाते हैं। अब उठने जैसे ही उठते हैं थोड़ी 1-2 घंटा बीतने के बाद उन जो उसे जो यहाँ पे रमेश को जो यहाँ पे किसी के चलने का आवाज़ सुनाई देता है। शायद वो किसी के यहाँ पे फाइल पहने हुए जो यहाँ पे उस खेत में उसके चलने का यहाँ पे आवाज़ सुनाई देता है। अब जैसे ही सुनाई देता है तभी जो यहाँ पे रमेश था वो अपने दोस्त अरुण को कहता है कि देखो दोस्त, यहाँ पे नीचे शायद यहाँ पे मेरे खेत में यहाँ पे शायद कोई यहाँ पे चल रहा है, शायद यहाँ पे चोरों ने जो यहाँ पे हमारे खेत में यहाँ पे शायद यहाँ पे अटैक कर दिया है। अब इतना कहने के बाद जो यहाँ पे रमेश कहता है कि देखो मैं तो यहाँ पे डरा हुआ है, तुम जो भी यहाँ पे संभाल रहे हो तुम मुझे यहाँ पे दे दो, क्योंकि तुम काफी हिम्मत वाले, तुम यहाँ पे आसानी से यहाँ पे सामना कर सकते हो। इतना कहने के बाद जो यहाँ पे रमेश को जो यहाँ पे अरुण यहाँ पे अपना जो भी पहले का सामान में जो यहाँ पे धान काटने का कुछ अलग ही जो यहाँ पे हफ्सू हुआ करता था, वही हफ्सू जो यहाँ पे लेकर आया था। तभी जो यहाँ पे रमेश को हफ्सू दे देता है। उसके बाद वो जो यहाँ पे नीचे आता है। अब जैसे नीचे ये लोग आते हैं तभी देखते क्या है कि एक जो यहाँ पे औरत जो यहाँ पे उसके खेत के बगल में जो है बगल से जो यहाँ पे जा रही है। अब इतना देखने के बाद ये सभी लोग जो है एकदम से यहाँ पे डर जाते हैं। जैसे ये जो यहाँ पे डरते हैं कहते हैं कि आखिर वो है कौन और मेरे खेत में यहाँ पे ऐसे यहाँ पे चक्कर क्यों लगा रही है। अब इतना देखने के बाद दोनों फिर सोचने के बाद अब जैसे ही अरुण और रमेश दोनों उस जो यहाँ पर पिचासनी को देखे हैं, दोनों एकदम से यहाँ पे डर गए हैं। अब जैसे यहाँ पे डरे अचानक उनके पीछे जो यहाँ पे कुछ यहाँ पे रखा हुआ था जिसे यहाँ पे खट से कुछ यहाँ पे आवाज करता है और गर्म पिचासनी जो यहाँ पे उस जो यहाँ पे देख लेता है। अरुण और रमेश दोनों को यहाँ पे देख लेती है। अब जैसे देखते हैं यहाँ पे रमेश के पास जो यहाँ पे पहले से यहाँ पे हंसू था, तो वो अपनी जान को बचाने के लिए उस जो पिचासनी पे यहाँ पे वार कर देता है। अब जैसे वार करता है वो जो यहाँ पे इतनी तेजी में भागती है कि कुछ कहने कहीं पर नहीं। अब इतना भागने के बाद यहाँ पे दोनों यहाँ पे इधर दौड़ के यहाँ पे भाग जाते हैं और कहते हैं कि अरे मैंने तो उसको हंसू से मार दिया, वो तो यहाँ पे काफी यहाँ पे गुस्से में गए हैं, शायद वो अपनी जो यहाँ पे अपनी ग्रुप को यहाँ पे साथ यहाँ पे लाने वाली है। अब इतना देखने के बाद दोनों यहाँ पे डर जाते हैं। तभी कहते हैं कि चलो रमेश कहते हैं कि चलो हम लोग यहाँ पे चलते हैं यहाँ से। तभी कहते हैं कि हम लोग रमेश कहता है कि हम लोग यहाँ पे अपने घर की ओर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर घर की ओर अगर उसने देख लिया तो किसी को वो अपनी जान से नहीं छोड़ेगा। तभी इतना कहने के बाद जो यहाँ पे दोनों यहाँ पे कहता है कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर जो यहाँ पे एक अनिल नाम का लड़का रहता है जो अपने फार्म हाउस में यहाँ पे रहा करता है, जिसे यहाँ पे थोड़ा सा जादू मंत्र भी यहाँ पे आता है। जैसे इतना देखा है कि दोनों यहाँ पे सोचा कि चलो उसी के पास चल लेते हैं, उसी हुआ जो यहाँ पे कुछ चीज का जो यहाँ पे हल निकाल देगा। अब दोनों जो यहाँ पे दौड़ कर जो यहाँ पे उस जो है यहाँ पे उस फार्म हाउस के पास यहाँ पे अनिल के पास यहाँ पर पहुंच जाते हैं। जैसे अनिल के पास यहाँ पे पहुंचते हैं तो आज जो यहाँ पे शायद ही जो यहाँ पे अनिल अपने फार्म हाउस में यहाँ पे सोया हुआ था। तभी अब जैसे ही दोनों जाते हैं दरवाजा खटखटाते हैं, उसके बाद यहाँ पे बोलते हैं कि अनिल तो क्या तुम अंदर हो। तभी जो यहाँ पे अंदर से यहाँ पे अनिल जो यहाँ पे दरवाजा खोलता है और दोनों के यहाँ पे अंदर लेता है। अंदर लेने के बाद दरवाजा लगाता है, उसके बाद बोलता है कि क्या हुआ, तुम लोग यहाँ पे अपने हफ्ते हुए क्यों आ रहे हो। तभी जो यहाँ पे रमेश जो यहाँ पे सारा यहाँ पे कहानी बताता है कि हम लोग यहाँ पे ऐसे ऐसे यहाँ पे सारा जो यहाँ पे कहानी को बताता है। इतना देखने के बाद यहाँ पे कहता है कि तुमने अनिल जो यहाँ पे कहता है कि तुमने जिसे वार किया वो कोई और नहीं, यह जो यहाँ पे एक कर पिचासनी है जो यहाँ पे वो तुम लोग को यहाँ पे छोड़ेगा नहीं, जो कि करीब यहाँ पे 15 दिन के अंदर जो यहाँ पे तुम्हारा जान लेकर ही छोड़ेगा। तो इतना कहने के बाद दोनों यहाँ पे दौड़ जाते हैं, कहते हैं कि आखिर इसका सोल्यूशन क्या है, हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए। तभी जो यहाँ पे वह जो यहाँ पे अनिल था उसे बचाने के लिए कहता है कि देखो तुम तो एक ही तरीका है, तुम जो यहाँ पे इस गांव को छोड़कर जो यहाँ पे किसी दूसरे गांव में चला जाओ। तभी इतना कहने के बाद दोनों अरुण और रमेश था वो कहता है कि आखिर मेरे यहाँ पे गांव का पुश्तैनी जमीन है, हम लोग यहाँ पे इसको छोड़कर कैसे जा सकते हैं। तभी जो यहाँ पे अनिल कहता है तुम्हारा जान आखिर प्यारी है तो तुम यहाँ पे जा सकते हैं, नहीं तो इसका एक और सोल्यूशन है, तुम जो यहाँ पे अपना खेत यहाँ पे किसी को यहाँ पे पट्टे पे देकर जो यहाँ पे जा सकते हो, जिससे तुम्हारा यहाँ पे अनाज भी यहाँ पे होता
बताएगा और वह जब भी आएगी तो तुम्हें नहीं देखने के कारण वह जो यहाँ पे वापस यहाँ पे लौट जाएगी। अब इतना जैसे ही सुनता है तभी जो यहाँ पे यह था रमेश जो यहाँ था यहाँ पे जैसे सुबह होता है वो अपने परिवार में के साथ जाता है। जाने के बाद जो यहाँ पे अरुण जो था उसके पास यहाँ पे दूसरे गाँव में थोड़ा सा वो उसका जो यहाँ पे घर उर बना हुआ था वो ही पता है कि तुम मेरे ही जो यहाँ पे तत्काल के लिए तुम मेरे ही घर में वहाँ पे चला जा। तभी जो यहाँ पे रमेश जो यहाँ पे अपनी सुबह जैसे ही होता है सभी परिवार के साथ यहाँ पे उस अरुण के घर में यहाँ पे रहने के लिए यहाँ पे चला जाता है। अभी उस दिन के बाद जो यहाँ पे उस गाँव में जब भी पिचासनी ने यहाँ पे आया तभी जो यहाँ पे नहीं रमेश को नहीं देखने के चलते जो यहाँ पे वह जहाँ पे फिर से अपनी जो यहाँ पे जहाँ रहती थी वह चली गई। अब यही थी पूरी कहानी जो कि मैंने आपके साथ सुनाई और बताई। इस पूरी कहानी का जो यहाँ पे मुझे किसी और ने नहीं रमेश के बेटे ने मुझे सुधीर ने मुझे यहाँ पे इस कहानी को जो पे इंस्टाग्राम पे डीएम किया और बताया कि जो यहाँ पे दुनिया में ऐसे ऐसे एक्टिविटी भी यहाँ पे हो रही है। तो दोस्तों अगर आपके पास भी यहाँ पे ऐसे कोई कहानी है तो आप मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो से इतना ही था। मिलते किसी नए हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए